अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान और मैं हूँ सदाम हुसैन। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं क्या हाल है? आप लोगों का क्या हाल है? आप भी ज़रूर बताएं। क्या आप लोग भी कमेंट से ज़रूर बताएं क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आप लोगों के दिमाग में, हमें बताएं। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइटल हिंदी में है मुकेश अंबानी वर्सेस रतन टाटा। रतन टाटा भी एक बहुत बड़ा नाम है इंडिया का, बहुत ज़्यादा इनकी कंपनियां हैं, और मुकेश अंबानी भी एक बहुत बड़ा नाम है। ये भी बहुत बड़े बिजनेस ऑफ ग्रुप्स हैं। इनका एक कारोबार नहीं है, कई कारोबार हैं। इनका भी एक कारोबार नहीं है, कई अच्छी कारोबार। बात है। तो इन दोनों के दरमियान में एक कंपैरिजन देखते हैं, और इन्हीं के बेटे की क्या हो रही है, शादी। ये है मुकेश अंबानी। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मुकेश अंबानी और रतन टाटा। दोस्तों, ये नाम सुनते ही दिमाग में नोटों की गड्डियां और आलीशान रहन सहन तो आ ही जाता होगा, क्योंकि आखिर ये लोग देश के सबसे अमीर लोगों की फहरिस्त में शुमार हैं। किसी ने टेलीकॉम जगत से लेकर पेट्रोलियम तक अपने पैर पसारे हुए हैं, तो कोई देश भर में लोहे, नमक और ऑटोमोबाइल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इन दोनों इंसानों के बीच व्यापार की प्रतिद्वंदिता देखने को तो मिलती रहती है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं मुकेश अंबानी और रतन टाटा के रहन सहन के बारे में कि आखिर कितनी आलीशान जिंदगी है इनकी, और आखिर इस रेस में कौन आगे है और कौन पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये बात तो साफ है कि अमीरी के मामले में मुकेश अंबानी रतन टाटा से आगे हैं, जबकि कंपनीज की बात करें तो दुनिया के दूसरे सबसे महंगे घर के मालिक मुकेश अंबानी के पास 6 कंपनियां हैं। वहीं सिंपल लिविंग पसंद करने वाले रतन टाटा रहते तो सिंपल से बंगले में, लेकिन इनके पास 135 से ज्यादा कंपनियां हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज जहां लिमिटेड सेक्टर में ही काम कर रही है, वहीं टाटा ग्रुप लगभग हर क्षेत्र में काम कर रहा है, जैसे स्टील, केमिकल, आईटी, ऑटोमोबाइल इत्यादि। तभी तो सब्सिडीज कंपनी ज्यादा होने के चलते टाटा कंपनीज का मार्केट कैपिटल रिलायंस कंपनी से ज्यादा ही रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर मुकेश अंबानी रतन टाटा से इतने अमीर कैसे हुए, तो बता दें कि आज एशिया के सबसे अमीर शख्स का टाइटल मुकेश अंबानी के पास है, और उसकी वजह है रतन टाटा की दरियादिली। क्योंकि अगर रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथ में ले लें तो वो भी बन सकते हैं एशिया के सबसे अमीर इंसान। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो बता दें कि मुकेश अंबानी रिलायंस में 48% शेयर के मालिक हैं। जब लगभग आधे शेयर्स ही उनके नाम है, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी की वैल्यू बढ़ने से आदमी की वैल्यू बढ़ती थी। इसीलिए सितंबर 2020 में मुकेश अंबानी का नेटवर्थ $88 बिलियन हो गया। वहीं रतन टाटा की बात करें तो वो कंपनी में 1% से भी कम शेयर के मालिक हैं, क्योंकि उनकी कंपनी का 66% शेयर उन्हीं की कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट, जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट जैसी संस्थाओं को डोनेट किया जाता है, जो इंडिया की एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड जनरेशन, आर्ट एंड कल्चर जैसे अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। रतन टाटा अपने फैमिली वैल्यू को आगे बढ़ाते हुए अपनी कंपनी का 2/3 हिस्सा देशवासियों के लिए दान कर रहे हैं। अगर चैरिटी वाले शेयर भी वो अपने नाम कर लें तो वो सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि एशिया के भी नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन होंगे। दूसरा बड़ा कारण है जैसे खर्चे वैसे चर्चे। दोनों के पास घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ है, लेकिन एक के बड़े हैं खर्चे तो दूसरे के कम होते हैं चर्चे। कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। ऐसा ही कुछ अंबानी के साथ भी है। दुनिया भर में उनके चर्चे हुए जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी पर 110 करोड़ रुपए खर्च किए। बीवी को एक नहीं बल्कि 3 बार 1000 स्क्वायर फीट का बंगला, करोड़ों का आलीशान प्राइवेट जेट और कई लग्जरी कार गिफ्ट की हैं, जिनके भी खूब चर्चे हुए थे। मुकेश अंबानी के पास एक स्पेशल याट भी है जो सोलर ग्लास रूफ से बनाई गई है, जिसकी कीमत 700 करोड़ रुपए थी। उसकी तरह ही एक लग्जरी लाइफ जीती है नीता अंबानी। और तो और मुकेश अंबानी ने तो अपने नौकरों को भी लग्जरी लाइफस्टाइल की सुविधा दे रखी है। वहीं दूसरी तरफ रतन टाटा जी की बात करें तो वो शुरू से ही सिंपल लाइफस्टाइल पसंद करते रहे। उनका घर काफी सिंपल और एलिगेंट है। वो कोई बड़ा खर्चा नहीं करते। उन्होंने हमेशा अपने पैसों को नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है ताकि उनकी कंपनी और देश दोनों आगे बढ़े। उनका टाटा हेल्थ केयर 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में फैल गया है। टाटा ग्रुप सोशल वर्क में भी काफी आगे है। यही कारण है कि मुकेश अंबानी एक सिंपल सा गुलाब भी खरीद ले तो सुर्खियां बन जाता है, जबकि सोशल वर्क में आगे रतन टाटा की समाज सेवा इतनी उजागर नहीं होती, क्योंकि वो खुद काम को छुप छुपा कर रहे हैं।
दोनों ही हस्तियों ने अपने काम और मेहनत के दम पर नाम कमाया, लेकिन एक की छोटी से छोटी चीज खबर बन रही है और दूसरा दुनिया की नजरों से छिपते छिपाते बड़े से बड़े काम कर रहा है। तो ऐसे में अपने खर्चे की चर्चा करना वाकई में जरूरी है। क्या सच में इसी की बदौलत आपके चर्चे होते हैं? इसे लेकर आपको क्या लगता है? मुकेश अंबानी या रतन टाटा, किसका शो ऑफ ज्यादा है? कमेंट में हमें जरूर बताएं दोस्तों। चलिए अब इन दो बिजनेसमैन की स्ट्रगल स्टोरी भी आपके साथ शेयर करते हैं। शुरुआत करते हैं टाटा ग्रुप की टेक्सटाइल कंपनी से, जिसकी शुरुआत 21,000 रुपए में की गई थी, जिसका नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि कंपनी को 21,000 से 5 लाख करोड़ तक ले जाने का सफर आसान नहीं था। 1839 में जमशेदजी टाटा का स्ट्रगल 14 साल की उम्र में ही मुंबई से शुरू हो गया था, जहां से ग्रेजुएशन खत्म करते ही उन पर परिवार की जिम्मेदारियां पूरी तरह आ गई थी। फिर परिवार को संभालने के लिए उन्होंने अपनी पाई जोड़कर 21,000 रुपए में टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया और जैसे ही वो इस काम में सफल हुए, उन्होंने नागपुर में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल शुरू कर दी। इस बिजनेस में उन्हें काफी प्रॉफिट हुआ। फिर उन्होंने 3 ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया जिसका फायदा सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि पूरे देश को होने वाला था। हालांकि उनका ये सपना वो खुद पूरा होते नहीं देख पाए थे, लेकिन उनके बेटे दोराबजी टाटा उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे थे। उन्होंने आयरन, स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को स्थापित कर पिता का सपना पूरा किया। साथ ही उन्होंने भारत का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस शुरू किया। जब उनका भी देहांत हुआ तो साल 1938 में टाटा ग्रुप की सारी जिम्मेदारी जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने ले ली और उन्होंने अपनी 14 कंपनियों को चलाते हुए कंपनियों का आंकड़ा 14 से 95 कर दिया। इतना ही नहीं, JRD टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की भी शुरुआत की, जिसे सरकार ने जब अपने अंडर किया तो उसे एयर इंडिया का नाम दिया था। इन सब 3 पीढ़ियों के काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा जी को, जिन्होंने बखूबी अपने विरासती बिजनेस को ग्लोबली फेमस किया। आज देश के बहुत से युवा नागरिक टाटा ग्रुप के साथ काम करना चाहते हैं, तभी तो आज कंपनी का नेटवर्थ 5 लाख करोड़ तक जा पहुंचा है। चलिए अब बात करते हैं मुकेश अंबानी की, जिनकी एक गाड़ी की कीमत में एक नॉर्मल इंसान शानदार बंगला बना लेता है। इनका शानदार घर एंटीलिया में 6 फ्लोर की जो शानदार पार्किंग है, उतने एरिया के बिल्डिंग्स में मुंबई की आधी जनसंख्या रहती है। लेकिन ऐसा शुरू से नहीं था। धीरू भाई अंबानी ने इस नाम और शोहरत को कमाने के लिए कड़ी मेहनत की है। वो विदेश में नौकरी करने के लिए जब गए तो वहां उन्होंने अपनी कमाई जोड़ी और फिर मुंबई में वापस एक चौल में रहने आ गए। जैसे तैसे कर धीरू भाई अंबानी ने लंबे संघर्ष के बाद रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन शुरू किया, जो मसालों और यार्न्स में ट्रेंड करता था। जैसे ही उनका ये काम सेट हुआ तो उन्होंने विमल नाम से कपड़ों का बिजनेस शुरू कर दिया। पहले विमल अपने ग्राहकों को लुभाने में फेल हुआ, जिसके बाद उनके स्टॉक में लोगों से इन्वेस्ट करवाने और स्टॉक बेचने का काम भी खुद धीरू भाई अंबानी ने किया। ये वो वक्त था जब लोगों को इन्वेस्टमेंट की कोई जानकारी नहीं होती थी। इसका फायदा कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों को हुआ। कुछ ही सालों में 70,000 का रेवेन्यू साल 2002 में 75,000 करोड़ का हो गया। उनके चल बसने के बाद उनके बेटों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को संभाला। मुकेश और अनिल को बिजनेस बांट दिया गया, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका एकदम अलग था। जहां अनिल अंबानी ने कहा कि उनका नेटवर्थ 0 हो गया, वहीं मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 9,000 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा पहुंच गया है। तो दोस्तों, ये थी भारत की 2 सबसे अमीर इंसानों की कहानी। आपको बतौर इंसान रतन टाटा और मुकेश अंबानी में कौन ज्यादा बेहतर लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जी जनाब, ये थे मुकेश अंबानी और ये थे रतन टाटा। यस। मुकेश अंबानी और रतन टाटा के दरमियान में फ़र्क। अच्छा, इन्होंने 1800 तो उधर किधर है वो? अब जो गरीब हो गया भाई, वो अब कुछ तो होगा उसको। कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं। क्या इन्होंने कुछ नहीं लिया भाई? लेकिन देखें मेरी बात बताऊं, भाई को बंदा देते ही है। मेरी बात सुने ना, एक शख्स ऊपर चला गया तो उसी की वीडियोस आएंगी, उसी की न्यूज़ आएंगी, उसी के बारे में खबरें आएंगी, दूसरे भाई के बारे में। लेकिन जो रतन टाटा है वो कौन है? वो अलग है। रतन टाटा इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम है। इनकी भी कंपनी ऊपर से अबाव 2 बड़े बिजनेसमैन हैं। हाँ, अबाव रतन टाटा के पास यूँ समझ लो कि इनका जो वर्थ है ना, इनकी अपने पास इतना नहीं है। लेकिन कहते हैं कि अगर ये अपने ट्रस्ट इदारे जो है ना, अस्पतालें हैं इनकी, एजुकेशन दे रहे फ्री में लोगों को, बहुत सारे इदारे इन्होंने बनाए हुए हैं गरीबों के लिए, तो उसमें अपनी इनकम का 66% डोनेट करते हैं। यानी इन्होंने जो कमाना है उसमें से आधे से ज़्यादा गरीबों में बांटना है। तो उस वजह से कहते हैं कि इनका जो इनकम है, अगर ये इनकम अपने पास कर लें तो ये अमीर तरीन होते हैं। लेकिन अमीर तरीन अभी कौन है?
वो है मुकेश अंबानी है और एक और शख्स है अडानी भी। टाटा टाटा, मैं बता तो रहा हूँ कि टाटा के पास वर्थ बहुत है, इनके पास इनकम बहुत है, इनकी ज़्यादा कंपनियाँ, जहाँ वो 6 कंपनियाँ बता रहे हैं यहाँ पर 135 कंपनियाँ बता रहे हैं टाटा की। पूरी दुनिया में जहाज़ तक ये बना रहे हैं, कारें तक ये बना रहे हैं, मोबाइल तक ये, हर चीज़ में इनका काम है। लेकिन इनका जितना इनकम है वो अपने मुल्क में गरीबों के लिए छोड़ रहे हैं, गरीबों के लिए लगा रहे हैं, अस्पतालें बनाई, ये सारी चीज़ें की। इस वजह से इनकी जो अकाउंट में या इनके पास जो इतना पैसा है वो इतना नहीं है जितना मुकेश अंबानी के पास है। और अगर ये डोनेशन वाला भी पैसा अपने पास रख लें तो कहते हैं ये उससे अमीर हो जाता है। तो ये इस वजह से रतन टाटा की लोग ज़्यादा इज्जत करते हैं। रतन टाटा को कहते हैं ये हमारे मुल्क का फ़ख्र है, इंडियन कहते हैं हमें प्राउड है। पाकिस्तानी पुलिस वालों ने, पाकिस्तान पुलिस का डिपार्ट ने रतन टाटा से गाड़ियाँ बनाने की फरमाइश की कि आप हमें गाड़ियाँ बना के दें। इन्होंने मना कर दी। इन्होंने कहा मैं उस देश के लिए गाड़ियाँ नहीं बनाऊंगी। ये कहानी है। आप क्या कहते हो रतन टाटा और इन दोनों के बारे में? रतन टाटा मेरे ख्याल में फिर बेस्ट है यार, मेरे पब्लिसिटी नहीं है लेकिन वो कर तो रहा है ना यार, क्योंकि असल में तो पैसा यही करना होता है। ये तो जो कर रहे हैं ना, ये तो उजाड़ रहे हैं पैसा से, देखा जाए। लेकिन इससे देखिए अपने नहीं, वो पब्लिसिटी अपनी करवा रहे हैं, अलग बात है, ठीक है, लेकिन उजाड़, देखिए मैं आपको बताऊँ, ये पब्लिसिटी अगर करवा भी रहे तो लोग देख रहे हैं उनके साथ वीडियो, कितने लोगों ने, कितने दुनिया में कितने लोगों ने, देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, उसमें से भी तो पैसे आ रहे हैं ना। देखो 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक होते हैं कि जिनको नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, वो कहते हैं हमारा ये पैसा किस काम का। कुछ लोग कहते हैं अच्छा ये भी, लेकिन डोनेट तो वो भी करते होंगे ऐसा, लेकिन वो ज्यादा कर रहा है बंदा, तो वो ज्यादा कर रहा है, जो किसी के काम आ रहा है वो ज्यादा अच्छा है। रतन टाटा तो मैं कहता हूँ इंप्रेशन है, एक मिसाल है दुनिया के लिए, लोगों के लिए। एक यूँ समझ लो कि लोग उनको सीखें, उनको देख के कि यार इस तरह के भी लोग होते हैं यार। आप 60% कमाई, कोई बंदा कहेगा मैं 50% कर लूँ, मैं 20% कर लूँ, मैं 10% कर लूँ, 66% तो डोनेशन करें तो और रतन टाटा की पूरी इंडिया में इतनी इज्जत है कि आपकी सोच है। अभी एयर इंडिया जो है ना लॉस में चला गया था, एयर इंडिया नुकसान में जा रहा था, तो रतन टाटा ने ख़रीदा। रतन टाटा ने पैसा दे के एयर इंडिया खुद ख़रीद लिया ताकि हम एयर इंडिया को डूबने ना दें, एयर इंडिया को बर्बाद ना होने दें। तो बहुत ही आज मतलब है कि मतलब एयर इंडिया किसी ज़माने में रतन टाटा का था और हुकूमत ने ले लिया था, फिर हुकूमत ने को वापस इनको देना पड़ा क्योंकि वो डूब रहा था, उसको नुकसान हो रहा था। तो ये थी बड़ी ज़बरदस्त। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने कुछ बोला नहीं बोला? मैंने तो ये तो कहा ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है क्या, बिल्कुल ज़बरदस्त। इन लोगों की सोच अच्छी है। नहीं ये तो बात नहीं है ना। नहीं आपने नहीं सोच अच्छी है ना। एक तो वो कह रहे हैं ना कि मदद करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कम रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग होते हैं और ऐसे लोग कामयाब होते हैं। आपके पास 1 महीने का 5 लाख आ रहा होगा तो आप कितना गरीबों में बांटेंगे? 1 महीने का 5 लाख इनकम आएगी आपको। 1% सब कहते हैं, कैमरे में देखो, नहीं 1% सब कहते हैं कि देना चाहिए, लेकिन 1% नहीं, अगर 5 आ रहे तो कम से कम तो आधा देना चाहिए। आप तुम आधा दे सकती हो। आप 2.5 लाख दे दोगी? हाँ अब 2.5 लाख तो डोनेशन अल्लाह की लिए, हाँ दे दोगी? अल्लाह दे दूंगी, पक्का? पक्का हिम्मत से दे दूंगी अल्लाह की। आप बताएं, आपके पास 5 लाख नहीं आए तो आप कितना? मैंने 10 लाख की एवरेज सोची हुई है। आप 10 का क्या? मैं 5-10 का पूछूं? नहीं चलो 10 लाख कर लें। आपके पास 10 लाख मेरे पास 5 हो या 10 हो, मेरी एक सोच है कि अपनी ज़रूरियात के पैसे के बाद, फॉर एग्जांपल मेरा महीने का 3 लाख रुपए खर्च, एक बात है क्योंकि जब ज़्यादा पैसे खर्चे भी तो ज़्यादा होते हैं ना, 2 लाख 3 लाख सही। उसके बाद जो भी ऊपर का होगा ना वो फिर बंदा करे। 5 है तो 2 कर दे, अगर 10 है तो 7 कर दे, समझ गए? अच्छा ठीक ये है। मैं आपको बताऊं, जब आपके पास पैसा आता है तो खर्चे और चीज़ें उस हिसाब से बढ़ती हैं। परसेंटेज के हिसाब से बताते हैं कि आप परसेंटेज मैं नहीं रखता, नहीं रखते। मैंने कुछ और सोचा है बड़ा। आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, फिर आप कहोगे ये भी कम है। नहीं खर्चे बढ़ेंगे लेकिन मैक्सिमम भी कितने हो जाएंगे? हमने शाहाना लाइफ तो गुजारनी नहीं है। खर्चे बढ़ाओ नहीं, उसी हिसाब से चलो। हाँ। जब अल्लाह ताला तुम्हें इस काबिल बनाया है, इतने पैसे दे रहे हैं तो तुम अल्लाह की राह में करो। मैं अल्लाह की राह में करूंगी। नहीं मुस्कान देखो, खर्चे भी बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे? 2 लाख नहीं तो 3 लाख हो जाएगा, यही है ना। और नहीं 4 लाख हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, जब भी इनकम बढ़ती है ऑटोमेटिकली खर्चे ऐसे बढ़ते हैं कि आपकी सोच है। हाँ ये बात सही आपकी सोच है तो उधर से तो वो भी तो बढ़ रही होगी ना, इनकम भी तो बढ़ रही होगी। नहीं ना, वो भी रुकेगी थोड़ी। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आप 5 तो लाख। बेटा सब्र करो, आ जाए मैं इंशाल्लाह ताला मेरे पैसे आ जाए, मैं भी करूंगी भाई। मैं आप लोग से भी सीख रही हूँ और पहले से भी सीखी हुई हूँ, अल्लाह और इस चैनल पे भी हमने 10% डोनेशन रखा हुआ है। जो भी इनकम आएगी उसमें पहले से मैं इनको 10%। दूंगी, 1 महीने से भूखी है, पहले बिस्मिल्लाह मैं इनके ऊपर करूंगी। इनको बिरयानी खिलानी है, इनको लस्सी पिलानी है, इनको सब घुमाने, बेचारे 1 महीने से कुछ नहीं खाया। बिस्मिल्लाह मैंने से शुरू 1 महीने से कुछ नहीं है, जिंदा कैसे हैं लोगों का? हवा खा रहे हैं। हवा खा रही। तो दोस्तों दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।